आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पप्पू जी हमारे साथ हैं और इस बार सरकार यदि नहीं सुनेगी तो अभी ये लोग कुछ देर के बाद अपने अपने क्षेत्र के विधायकों का आवास घेरेंगे। उसके बाद कल तो आर पार की लड़ाई निश्चित तौर पर है। पप्पू जी क्या कदम उठाने वाले हैं आगे? अभी बिहार के नियोजित शिक्षक इस बार आर पार की लड़ाई करने के मूड में है और इसका मुख्य उद्देश्य है जो बिहार सरकार लगातार शिक्षा विरोधी और शिक्षक विरोधी नीति अपनाए हुए हैं और वादा खिलाफी है और तानाशाही रवैया भी अपनाए हुए हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बिहार सरकार जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 लाई है उसके माध्यम नियोजित शिक्षकों को अध्यापक यानी राज्यकर्मी बनने के लिए न्योता दे रहे हैं। लेकिन ये बड़ा चिंता का विषय है कि नियुक्ति के लिए जो अध्यापक नियमावली लाई है वो 1,70,000 रिक्तियां हैं। हम 4.5 लाख शिक्षक हैं तो निश्चित तौर पर मुझे कहीं मौका नहीं मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2 कि जो वर्तमान महागठबंधन की सरकार है इन्होंने जो चुनावी 2020 में वादे किया था कि हमारी सरकार बनेगी, समान काम समान वेतन देंगे और हम शिक्षक कर्मचारियों के लिए राज्य में पुरानी पेंशन स्थापित करेंगे और नियोजित शिक्षकों को सरकारी करण करेंगे। उन्होंने उस वादे पर विफल है और वादे तो लागू नहीं करती है और वर्तमान समय में जो विद्यालय का निरीक्षण हो रहा है यह चिंता का विषय है। शिक्षकों के सम्मान के साथ खिलवाड़ की जा रही है कि इसमें शिक्षकों के सम्मान के साथ क्या खिलवाड़? मैं यही बताना चाहता हूं कि निरीक्षण और अनुश्रवण ये नई कोई बात नहीं है, ये लगातार विभाग द्वारा होते रहा है और वर्तमान समय में जो मैंने कहा कि शिक्षकों के सम्मान के साथ इसलिए कि जो सरकार ने पैटर्न लाई है कि डाटा ऑपरेटर, लेखापाल, आदेशपाल यानी कोई ऐसा नहीं है कर्मी, चाहे अनुबंध, मानदेय, कॉन्ट्रैक्ट जो भी कहिए उस पर सारे लोग कर रहे हैं, स्कूल पहुंच जा रहे हैं। ये सम्मान के साथ शिक्षकों को हम नहीं करिए, आप करिए ये सम्मान के साथ। अब मैं तो सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो अधिकारी सक्षम थे वो करने के लिए उनके अधिकार का हनन हो गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां गलत है और जो हमारा मांग है मूल रूप से कि राज्यकर्मी में समायोजन सीधा करो, 4 लाख नियोजित शिक्षक है सारे को और समान काम समान वेतन लाओ, पुरानी पेंशन दो। हमारी लड़ाई वहाँ है और उसी को लेकर हम लड़ रहे हैं। हम यहाँ आए हुए हैं और यहाँ से चलने के बाद हम सारे लोग अपने अपने विधायक यहाँ जाएंगे और वहाँ डट के हम अपनी बात को विधानसभा में निष्पादन कराने हैं तो उन्हें बाध्य करेंगे। कहा जाता है कि शिक्षक समाज की नींव होते हैं और नीतीश कुमार उस नींव को हिलाने में लगे हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार के कान पे जूं रेंगा इस बार आपकी इस लड़ाई से? निश्चित तौर पर जब लड़ाई हुई है शिक्षकों की तो सुविधाओं में इजाफा हुआ है, लेकिन लोकतंत्र में अगर आंदोलन से अगर कुछ नहीं हो तो ये तो मैं मानता हूँ लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य स्थिति होगी। और रही बिहार में जो वर्तमान स्थितियां हैं, अगर सरकार शिक्षकों के मसले पर खड़े नहीं उतरती है इसकी खामियाजा उन्हें आगामी 24 और 25 में। प्रदीप जी आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ समाधान निकलता है ना, थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दे देंगे आप मान जाएंगे? मैं पहले कहा कि हमारा मूल जो लड़ाई है उससे हम इधर उधर नहीं जा रहे हैं, वो जितना दाना डाले लुभाने के लिए वो नहीं है। हमारा जो मूल लड़ाई है कि बिहार में एक नीति लाओ कि सारे सरकारी विद्यालय में एक किस्म के शिक्षक स्थापित करो। अभी अध्यापक 4 किस्म का चौथा आ रहा है। आप देख लीजिए कि विद्यालय में नियमित शिक्षक है, नियोजित है और तीसरा किस्म का 8,000 पर जो शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक है उनको रखा गया है। उसके बाद हाई स्कूल वगैरह में जो है टीचर को रखा गया है। ये सारा स्तर 3 किस्म के तो अभी काम कर ही रहे, अब चौथा ला रहे हैं तो इससे शिक्षा सुधार नहीं होगा, ये शिक्षकों का अपमान करना हुआ और समाज में एक तरह से भ्रांति। यदि नहीं मानते हैं नीतीश कुमार 2024-2025 दोनों चुनावी वर्ष है, शिक्षकों का क्या स्टेप होगा? सरकार को चुनाव से पहले उनके सर पर चढ़कर बिहार के शिक्षक इस बार छोड़ेंगे नहीं, लेके ही दम लेंगे। नहीं मिला तो मैं पूछ रहा हूँ, सवालों को घुमा मत दीजिए।
अगर सरकार शिक्षकों की हालात को नहीं सुधारना चाहेगी तो इसका मतलब है सरकार बिहार के सरकारी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को बंद करना चाहती है। उनका इंटेंशन ये है, तो निश्चित तौर पर जब सरकार का इंटेंशन वही है तो सब लोग समझ रहे हैं विद्यालय में ताला लटकेंगे। विद्यालय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 24-25 में चुनाव होगा, शिक्षक की सारी चुनाव प्रणाली को का काम करते हैं, सब देखते हैं, क्या शिक्षक सरकार बदल देंगे? मैं लोकतंत्र है और कौन वोट कहाँ करेगा मैं इस पर तो बहस नहीं करूँगा, लेकिन महागठबंधन सरकार ने भी इस चुनाव में कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है बिहार में नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे। तो कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव में पड़ा और आरजेडी जो है महागठबंधन जो बड़ी पार्टी बनके वो आई बिहार में, तो निश्चित तौर पर इसका असर आपको चुनाव में होगा। और शिक्षक ही वोट डलवाने वाले भी होते हैं, वोट देने वाले, दोनों किस्में होते हैं। तो बूथ पर कौन रहेगा? शिक्षक रहेगा। तो भाई हिसाब किताब तो कुछ करने का लोग जुक्ति लगाएगा ना। चलिए, शिक्षक ही वोट दिलवाने वाले भी होते हैं और वोट देने वाले भी होते हैं। यदि मांगे नहीं मानी गई तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि बिहार की सत्ता बदल जाए। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।